बैंक ऑफ जापान ने अपना की पॉलिसी रेट 30 इयर्स के हाईएस्ट लेवल तक बढ़ा दिया है। 0.25% के हाइक के बाद उनका बेंचमार्क शॉर्ट टर्म रेट 0.75% हो गया है, जो सितंबर 1995 के बाद सबसे ज्यादा है। इससे हो सकता है कि जापान में मॉर्गेजेस और लोन थोड़े महंगे हो जाए, लेकिन सेविंग्स और डिपॉजिट्स पर थोड़ा रिटर्न बेटर मिल सकता है। Now you might be thinking कि 0.75% is still less, right? Yes, पर जापान की स्टोरी थोड़ी अलग है। जापान लगभग 3 डेकेड से अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट्स पर चल रहा था, कभी जीरो तो कभी नेगेटिव। 1990s में उनका इकोनॉमिक बबल बर्स्ट हुआ था, फिर डिफ्लेशन आया, फिर एजिंग पॉपुलेशन का प्रॉब्लम और स्लो ग्रोथ ने डिमांड को काफी प्रेशर में रखा था। इसलिए बीओजे दैट इज बैंक ऑफ जापान ने सालों तक बोरोइंग्स चीप रखी, बॉन्ड्स खरीदे और इकोनॉमी में लिक्विडिटी पंपिंग की। कोविड-19 के टाइम इट्स इंटरेस्ट रेट्स वर एट -0.1%। फिर चेंज कहाँ आया? इन्फ्लेशन फाइनली 2% के ऊपर स्टेबल हो गया, येन काफी वीक हो गया, इंपोर्टेड चीजें महंगी होने लगी, घर का बजट स्क्वीज होने लगा और बिजनेसेस की कॉस्ट भी बढ़ने लगी। ये सब देख के बैंक ऑफ जापान ने डिसाइड किया कि अब मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मल करने की जरूरत है और इस रेट हाइक का ग्लोबल इम्पैक्ट भी बड़ा हो सकता है। जापान यूजुअली कैरी ट्रेड का हब माना जाता है, मतलब जहां इन्वेस्टर्स चीप येन बोरो करके हाई रिटर्न एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। पर जब जापान रेट्स बढ़ाता है, ये स्ट्रैटेजी डिफिकल्ट हो जाती है फॉलो करने और कैरी ट्रेड अनवाइंड होने से इक्विटी और बॉन्ड मार्केट्स में प्रेशर आ जाता है। तो अब नेक्स्ट क्या? बैंक ऑफ जापान ने क्लियरली ये सिग्नल दिया है कि अगर इकोनॉमी स्टेबल रही तो आगे भी रेट हाइक्स आ सकते हैं। Now it's your turn. Do you think येन स्ट्रॉन्ग होने से एशियन मार्केट्स में सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो सकते हैं? कमेंट बिलो। और ऐसे ही इंटरनेशनल मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। Thank you and stay tuned. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.